नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी नामुमकिन था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जाता है। ईर्ष्या, धन, संपत्ति, लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। इसी श्रेणी में एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी से वह प्रेम नहीं कर पाया क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से ज़्यादा प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथा के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया, जिससे पांडव साधु के क्रोध का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि वह किसी भी प्रकार उनकी मदद करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर ऐसा कोई करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के हाथ जितने भी बुरे घटनाक्रम हुए उसके लिए द्रौपदी को जिम्मेवार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के साथ ही फल जमीन से कुछ ऊपर उठ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलना है, वरना फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि वह खाना, लड़ाई और नींद के प्रति अपनी आसक्ति को कभी कम नहीं कर सकता। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने का वचन भी लिया है और वह उन्हें जरूर मारेगा। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गदे का अपमान करेगा उसे वह मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद वह फल थोड़ा और ऊपर आ गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार हूँ, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों न हो। अर्जुन के ऐसा कहने पर फल थोड़ा और ऊपर उठ गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी अपना कोई रहस्य न छिपाते हुए सारा सच कह दिए। अब बारी द्रौपदी की बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति हैं और यह मेरे 5 ज्ञान इंद्रियों के समान है। मेरे 5 पति होने के बावजूद मेरे दुर्भाग्य का कारण यह है कि मैं कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ले लेती हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने पर भी फल टस से मस नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ, परंतु जाति के कारण मैं उससे विवाह नहीं कर सकी और इसका मेरे मन में हमेशा ही शोक बना रहता है। यह सुनकर 5 पांडव हैरान हो गए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद फल वापस जाकर पेड़ से लग जाता है। इस घटना के होने के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद कोई स्त्री की इच्छा शायद पूरी नहीं हो सकती। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वे कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए थे। यह भी उसमें से एक कारण था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट्स में लिखना ना भूलें और आपका अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।